अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आपने व्लॉग्स को बहुत मिस किया होगा, मुझे पता है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इंशाल्लाह अब तो रेगुलर व्लॉग आएंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने मॉर्निंग टाइम से, और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। वैसे दिन की शुरुआत की थी मैंने वार्म वाटर के साथ में, जो कि स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद बस मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। अच्छा, एक व्यूअर ने मुझे कॉमेंट किया था कि मेरा नाम लीजिएगा व्लॉग्स में, तो मैं भूल गई थी। तो उनका नाम है आफरीन, जैसे कि मेरा नाम भी आफरीन है, तो मेरी हम नाम हुई वो। तो खैर आफरीन, थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। उन्होंने अपना नाम लेने के लिए बोला था, सो थैंक यू आफरीन। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी चाय बन गई थी, साथ में मैंने बनाया था पराठा, और ये हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी नाश्ता। फिर मैं बाद में करूँगी। और जी उसके बाद में मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में जो है ना फेस वॉश यूज़ नहीं करती। नॉर्मल वाटर के साथ में मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, और या वज़ू करते हैं तो भी नॉर्मल वाटर के साथ ही करते हैं, क्योंकि मैं फेस वॉश जो है बाद में यूज़ करती हूँ। 9-10 बजे के टाइम पे दोबारा से मैं फेस वॉश करती हूँ अपना, तब इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो और आजकल तो ना स्किन बहुत ही अजीब सी हुई हुई है, कहीं से ड्राई है, कहीं से ऑयली है, बहुत ही अजीब स्किन हुई हुई है सर्दियों की वजह से। वैसे मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती, लेकिन मेरी तो थोड़ी बहुत भी हो जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कभी होती नहीं थी बिल्कुल भी ड्राई ना। और बस उसके बाद में हमारे रेगुलर वाले काम चालू हो गए थे, यही घर को सेट करना, बेडशीट वगैरह साफ़ करना, और पूरा रूम मैंने साफ़ किया था सुबह सुबह ही। तो मैंने कहा अगर जल्दी हम साफ़ कर लेंगे तो फिर पूरा दिन ना मैं फ्री रहूँगी अच्छे से, मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। और आज मुझे कुकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि कल मैंने उड़द गोश्त बनाया था, तो वही रखे हुए हैं। उड़द पता नहीं मैंने थोड़े बनाए थे, फिर इतने ज़्यादा हो गए, हम लोगों से खाए नहीं गए, तो अभी वही रखे हैं। तो मैंने कहा वेस्ट नहीं करते फूड, आज वही खा लेते हैं, कल को कुछ इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है ना उड़द गोश्त की रेसिपी मांगी थी, तो वैसे तो मैं कमेंट में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, लेकिन आप लोग अगर कोई और भी देखना चाहता है तो मेरे चैनल पर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। कुछ 1-2 महीने पहले ही मैंने ना व्लॉग में अपलोड किया था उड़द गोश्त की रेसिपी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके टाइटल से ही आपको पता लग जाएगा। तो स्क्रॉल कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में जी लंच टाइम हो गया था, बस मुझे बनानी थी रोटी। कल तो हम चावल खाए थे उड़द के साथ में, लेकिन आज मैंने सोचा चावल नहीं खाते, वैसे भी रोज़ रोज़ खाना अच्छा नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर रोटी बना ली थी फटाफट से। वैसे तो चावल भी रखे थे, बट मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बना ली रोटी। और उड़द गर्म किए थे मैंने कल वाले ही, तो मैंने सोचा बाकी के काम जो है अपने वो सारे सिमटा लेती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम फैले होते हैं। तो अब मैं बस खाना वगैरह खाएंगे हम लोग, और उसके बाद में चलते हैं अपने रूम में, और अपनी हालत सुधारूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत अजीब से हुए हुए हैं आजकल, बाल मेरे बहुत हल्के हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ हेयर केयर स्टार्ट करूँ। वैसे तो मुझे खुद को भी बहुत सारी रेमेडी पता है, क्योंकि मैं पहले बहुत हेयर केयर और स्किन केयर कर रही होती थी, तो मुझे पता है। लेकिन अगर आप लोगों को भी कोई अच्छी सी रेमेडी पता हो ना जो वर्क करे, मेरे बाल एक्चुअली बहुत हल्के हो गए हैं, तो जिनसे ना बालों की डेंसिटी अच्छी हो जाए, ऐसी कोई रेमेडी अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मैं अपनी कोई रेमेडी ट्राई करूँगी और उसने वर्क किया, तो वो तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन सब्सक्राइबर का भी हक बनता है कि कुछ ना कुछ आप लोग भी मेरे साथ में शेयर कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर्स को ही सब कुछ पता हो, हम लोग भी ना इधर उधर से देख के ही सब सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें खुद ब खुद चीज़ें पता लग जाती हैं, इधर उधर से देख के ही बंदा सीख रहा होता है। आजकल तो इंटरनेट पर हर चीज़ मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद में मिशी के सोने का टाइम हो गया था। वैसे वो शाम के टाइम में सोती है आजकल, पता नहीं क्यों, फिर रात में नहीं सोती। तो मैंने सोचा बस ज़्यादा परेशान हो जाएगी, फिर पूरा दिन से जाग रही है, तो वो सो गई थी यहाँ पर। उसके बाद उठी वो, और फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि जिस टाइम पर वो सोती है मैं ज़्यादा अपना काम भी नहीं कर पाती, शोर होता है तो फिर वो उठ जाती है, डिस्टर्ब होती है, इस वजह से। अच्छा, मैंने अभी 1 घंटा पहले ही कलर लगाया था अपने बालों में, और मेरे बाल ऐसे हो गए थे जैसे मैंने कब से बाल नहीं बनाए। और उसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल खोल के देखा ना, तो पूरा ऐसा मेस हुआ पड़ा है इसके अंदर, बस पूछो मत, सारी चीज़ें इधर से उधर है। क्योंकि एक तो मैं अपना मेकअप आजकल इसमें नहीं रख रही होती, मेरा वैनिटी बैग है ना, सारा मेकअप मेरा उसी में होता है। किसी का मेकअप करना होता है तो ईजी रहता है निकालने के लिए भी, और अपना भी जब मैं करती हूँ ना तो ईजिली निकाल लेती हूँ उसमें से प्रोडक्ट, और यूज़ करके वापस से उसमें ही रख देती हूँ। तो इस तरह से ना रूम में भी ज़्यादातर मेस नहीं फैलता जब भी कहीं रेडी होना होता है कहीं जाने के लिए, तो इस वजह से। और मैंने सोचा सबसे पहले बैंगल सेट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेटल की बैंगल जो है ना वो सारी एक जगह लगा दी हैं, और मैं सबको अलग अलग करने की सोच रही हूँ। यहाँ पर जो है ब्लैक और रेड कलर की बैंगल्स मैंने लगाई हैं, ये डेली वियर की हैं मेरी बैंगल्स। अच्छा, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसका मटेरियल जो है वो अंदर से बहुत ना अजीब सा है, ऐसा बिल्कुल स्मूथ सा नहीं है कि एकदम साफ कर दो आप उसकी डस्ट साफ हो जाए, वो बहुत रफ सा है, अंदर से बहुत हार्श है। तो काफ़ी रफ टाइप का मटेरियल है उसका, उस पर से डस्ट नहीं जा रही होती, तो इस वजह से मुझे उसमें कुछ भी रखना नहीं अच्छा लगता, और मैं सोच रही हूँ उसका कुछ ना कुछ करूँ मैं। खैर ये वाली जो बैंगल्स है ना सारी ख़राब ही हैं, इसमें रेड वाली को छोड़ के ना सारी बैंगल्स ख़राब हैं। तो लेकिन एक बैंगल लवर ही समझ सकता है कि इनको फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने रख दी थी। मैंने कहा कहीं ना कहीं काम में ही आ जाएंगी। और उसके बाद में ये सारी मेटल की बैंगल्स हैं, इनको हम साइड में लगा देंगे, कभी कभार पहननी होती हैं तो यूज़ में आ ही जाती हैं, ये तो सही है सारी।
तो उसके बाद में ये मिशी की बैंगल्स थी जो इसी में से निकली थी, और ये ना मेरी बैंगल्स के नीचे आ जाती हैं तो दिखती ही नहीं है। तो ना मैं सोच रही थी इनको अलग ही रख दूं, क्योंकि कभी उसको पहनानी होती है ना तो उसकी बैंगल्स मिलती नहीं है कि कहाँ है, मेरी बैंगल्स के नीचे छुपी हुई होती है। अच्छा, आप देख ही सकते हैं इसकी जो भी शेल्फ्स हैं कितनी गंदी हो रही है, उस पर डस्ट हो रही है, और मैं कितना ही इनको साफ कर लूँ ये साफ नहीं हो रही होती। और इनके अंदर एक्चुअली जो माइका टाइप कुछ होता है ना लगा हुआ, वो नहीं है इनके अंदर। तो अगर वो होता है तो ईजिली साफ़ हो जाता है। किसी भी आप ना जैसे कि मैं तो कॉलिन से साफ़ करती हूँ, तो कॉलिन से या और किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं, हल्का सा गीला कपड़ा करके भी उससे भी साफ़ कर सकते हैं। बट ये तो फिर किसी भी तरह साफ़ नहीं होता, इसका मटेरियल ही बहुत अजीब सा है। तो बस अभी खैर मैं इसको सेट ही करी थी, मैंने कहा चलो जो चीज़ें रखी हैं उनको सेट कर देते हैं, बाकी तो इसको यूज़ करने का ज़्यादा मेरा मन नहीं करता। बस इसका मिरर ही यूज़ होता है ज़्यादातर, और सब चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी थी। अभी तो नीचे की 3 शेल्फ्स और बाकी हैं, अभी तो सिर्फ ऊपर वाली सेट हुई है ये। मैंने कहा चलो धीरे धीरे करते हैं। और यहाँ पर अब मैंने दूसरी शेल्फ का सारा सामान निकाल लिया था, लिपस्टिक वगैरह। ये मेरे पास में एक लिपस्टिक होल्डर है, बस मैं उसमें इतनी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे जैसे लोशन वगैरह डेली यूज़ में लेना होता है, सीरम, हेयर सीरम वगैरह, ये सब चीज़ें मैं रख रही होती हूँ, बाकी की नहीं रखती। और ये एक बैंगल्स ये वाली भी निकल आई है, इनको मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि ये भी मेरे पास में रखी हुई हैं, बॉक्स के अंदर पड़ी हुई थी वो। बाकी फिर हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी, और परफ्यूम्स वगैरह हैं कुछ। और बस फिर मुझे याद है कि कुछ किचन के काम पड़े हुए हैं, और काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ पर 7-8 बजे का टाइम था। तो सर्दियों में तो 7 या 8 बजे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर मन करता है कि बस ब्लैंकेट में बैठ जाओ। तो मैंने ना सबसे पहले बर्तन वॉश किए, मैंने कहा जो छोटे मोटे काम उनको फिनिश कर लेती हूँ। वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा सर्दी हो रही है, जल्दी फिनिश हो जाएगा तो अच्छा है। अभी मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है बस आधा ही ऑर्गेनाइज हुआ था, पूरी तरह से मैंने उसको सेट नहीं किया अभी। मैंने कहा पहले किचन वाले काम फिनिश कर लेती हूँ, डिनर वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर उसके बाद में टाइम मिलेगा तो मैं ड्रेसिंग टेबल अपना सेट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे चिकन फ्राई, उनका मन नहीं था कुछ खाने का घर का, तो वो चिकन फ्राई ले आए थे, और फिर मैंने साथ में उनको रोटी बना दी थी। मैंने कहा कुछ खा लेना घर का भी और बाहर का खा लेना। तो बस मेरा तो मन नहीं था डिनर करने का, क्योंकि मैं आजकल डिनर वैसे भी अवॉइड कर रही हूँ, रात में मैं कम ही खाती हूँ। जिस दिन मैं लंच अच्छे से नहीं करती उस दिन तो मैं डिनर कर लेती हूँ, लेकिन अगर लंच में कर लेती हूँ सही से, फिर मैं डिनर नहीं कर रही होती। और उसके बाद में ये मिठाई आई थी कहीं से, तो उसको हम रखेंगे साइड पर। और अभी मैं अपने छोटे मोटे काम फिनिश करने के बाद में चलती हूँ रूम में। वैसे मैंने अपना मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि जल्दी जल्दी में, लेकिन मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है सेट कर लिया था। मैं आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे काम तो उतने ही होते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, बल्कि सर्दियों में मुझे लगता है गर्मी से ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन बस ये है कि बंदा हर जगह ना रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फोकस तो इस पर होता है कि भाई जल्दी से काम फिनिश हो जाए। सर्दियों में ना मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो रहे होते, मतलब मुझे सच बताऊँ तो ज़्यादा सर्दी लगती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मुझे ना फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, इसी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल। लेकिन मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह लॉन्ग व्लॉग बनाने की भी। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही छोटा है, बट आई होप आप लोग समझेंगे मेरी बात को। और यहाँ पर मेरे सारे काम फिनिश हो गए थे, फिर मेरे बर्तन में से जो पानी था वो निकल गया था सारा, फिर मैंने उनको सेट किया उनकी जगह पर। और बस अब हम जा कर के सो जाएंगे, इसके अलावा तो अब मुझे कोई काम नहीं है। और जी बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।